अब बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस आलाकमान के साथ झारखंड के मंत्रियों विधायक की हुई बैठक की। इस बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची लौट आई हैं और उनसे खास बातचीत जो एयरपोर्ट पर हमारी संवाददाता ने की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके मायने साफ हैं कि ये जो चर्चा चल रही थी कि झारखंड में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा, मंत्रियों के चेहरे बदले जाएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही थी। लेकिन अब उस तरह की तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है। बैठक में टास्क दिया गया है तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, और साथ ही मंत्रियों को यह नसीहत भी आलाकमान की तरफ से दी गई है कि आप विधायकों से या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं से ऊपर नहीं है, आपको सभी को साथ लेकर चलना है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, देखिए, बैठक से पहले इस तरह की तमाम चर्चाएं थी कि मंत्रियों के चेहरे बदले जाने की मांग है, लेकिन अब उन तमाम चीजों पर विराम लग गया है। और साथ ही क्या कुछ मैसेज दिया गया है विधायकों को और मंत्रियों को, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जो देखिए, जाहिर तौर पर जब कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता जब आरोप लगाते हैं मंत्रियों के ऊपर, उसके बाद से ये जो सिलसिला है वो शुरू होता है और ये कहा जा रहा था कि झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। और इसको लेकर जब राजेश कच्छप ने बयान दिया था और राजेश कच्छप ने ये कहा था कि जब मंत्रियों से बातचीत होती है तो मंत्री उनका काम नहीं करते हैं, जिसके बाद सियासत तेज हो गई थी। और उसके बाद एक अहम बैठक पहले रांची में रखी जाती है जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू इस बैठक में मौजूद रहते हैं और उसके बाद मूल मंत्र दिया जाता है। उसके बाद जब हमने कांग्रेस के कई मंत्रियों से बातचीत की, कई विधायकों से बातचीत की, तब उनका कहना था कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं ना कहीं था। इसके साथ ही जो कंफ्यूजन विधायकों के मन में था उससे भी दूर कर लिया गया है। देखिए, जब दिल्ली में अहम बैठक रखी जाती है, राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी जाती है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद यहाँ पर मंत्रियों को डांट फटकार दिया जाएगा, या फिर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मीडिया के सामने आकर कई आरोप लगाया है, शायद उन विधायकों को यहां पर राहुल गांधी शायद उन्हें मूल मंत्र देंगे। लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि सभी जो कांग्रेस के मंत्री और विधायक हैं सभी को यहां पर मूल मंत्र दिए गए हैं और यह कहा गया है कि अगर सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो संगठन आगे जाएगा, ताकि जो कांग्रेस का विजन है वो लोगों के बीच जाएगा। साथ ही साथ तमाम कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों को यह कहा गया है कि सभी एक है, अगर सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस का जो मुद्दा है, जो जनहित का मुद्दा कांग्रेस उठाती है, जो जनता के बीच अपनी कह सकते हैं मैसेज जो है वो कांग्रेस पहुंचाती है, तो शायद उसी तरीके से मैसेज जनता के बीच जाएगा अगर यहां पर जो तालमेल है विधायक और मंत्रियों का ठीक रहेगा। तो देखिए, आज जब कांग्रेस की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची तो उनका कहना है कि जो कंफ्यूजन था विधायकों और मंत्रियों के बीच में उसे दूर कर लिया गया है। इसके साथ ही जो मूल मंत्र राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं, जो टास्क दिए गए हैं, अब उसी आधार पर मंत्री, विधायक और सांसद झारखंड में काम करेंगे। यानी कि कांग्रेस का जो मुद्दा है, जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि ओबीसी को आरक्षण या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस मुखर है। सरना धर्म कोड हो, पेशा कानून हो, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पेशा कानून को लेकर एक विचार विमर्श किया गया और सभी जो सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे उनसे सलाह ली गई, उनसे सजेशन मांगा गया कि आखिर ड्राफ्टिंग में क्या होना चाहिए। और इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी पूरे तरीके से तैयार थी। तो देखिए, पेशा कानून को लेकर हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जब पॉलिटिकल अफेयर की बैठक प्रेस क्लब में रखी गई थी, उस बीच पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के बीच कहा सुनी हो गई। यानी कि पेशा कानून को लेकर जब बंधु तिर्की ने अपनी बात को रखा तो इस बीच फुरकान अंसारी ने भी कई मुद्दों को लेकर घेरा। चाहे रिम्स 2 का आपने देखा होगा, रिम्स 2 को लेकर जो सियासत तेज है, एक और जहां इरफान अंसारी जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि जो बंधु तिर्की उन्होंने कहा कि वो खेती है जमीन है, यानी कि वहां पर खेती होती है, तो आखिर यहां पर कैसे रिम्स 2 का निर्माण होगा। तो कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के ही कई जो दिग्गज नेता है आमने सामने थे, तो तमाम चीजों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक रखी गई। और उसके बाद ये कह सकते हैं, चूंकि आज शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कहा है कि जो कंफ्यूजन था, जो बीच में गैप हो गया था, यानी कि जो
कम्युनिकेशन गैप था उसे दूर कर लिया गया है। साथ ही साथ जो विधायकों की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे, इस बीच शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि वो पीए कल्चर को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती है। अगर कोई माननीयों को उनसे काम है तो वो सीधा उनसे संपर्क करे, और अगर शिल्पी नेहा तिर्की को ऐसा लगेगा कि शायद ये जो मामला को लेकर बात कर रहे हैं वो जायज है, तो इसको लेकर वो जरूर मदद करेंगी या फिर इसको लेकर जरूर वो अपनी आवाज को रखेंगी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए ये इस बैठक के बाद निष्कर्ष के तौर पर यह उसकी विवेचना करते हुए ये कहा जा सकता है कि ये आलाकमान की बैठक बहुत असरदार रही, क्योंकि देखिए एक तरफ मंत्रियों और विधायकों में दूरी आ गई थी, खुलेआम उपनेता मंत्रियों के खिलाफ बयान दे रहे थे, और दूसरी तरफ देखिए दो आला नेता रिम्स 2 के मसले पर भिड़ते नजर आ रहे थे। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह बैठक पार्टी और संगठन के लिए बहुत अहम रही है। जी देखिए, सवाल जरूर उठ रहे थे कि कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा, और यही वजह है कि जो अहम बैठक पहले रांची में रखी जाती है, पहले झारखंड के प्रभारी के राजू तमाम चीजों को लेकर बातचीत करते हैं कि आखिर विधायकों को हुआ क्या है, आखिर कौन सी बात मंत्री उनकी नहीं सुन रहे हैं, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि 2 से 3 घंटे की अहम बैठक प्रेस क्लब में रखी जाती है। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर की रखी जाती है, और उसमें पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की दो मुद्दों को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। तो ऐसे में देखिए ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द एक बैठक दिल्ली में रखी जाएगी, और वही हुआ। राहुल गांधी की अध्यक्षता में जब बैठक रखी गई तो तमाम चीजों को लेकर विधायक और मंत्री खुलकर अपनी बात को रखे कि आखिर परेशानी कहां हो रही है, आखिर कौन से मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। लेकिन देखिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस से काफी खुश है, और सभी मंत्रियों को ये कहे हैं कि अपने विभाग को ज्यादा प्राथमिकता दे, विभाग का जो कार्य है उसे संभाले, और जनता की जो समस्या है उसे उठाए और उसका त्वरित निदान करे। तो देखिए कुल मिलाकर काफी असरदार रहा ये बैठक। ये हम कह सकते हैं कि जो कंफ्यूजन था, जो मिस कम्युनिकेशन या फिर जो कम्युनिकेशन गैप था, उसे कहीं ना कहीं इस बैठक में दूर करने की कोशिश की गई, और वही हुआ जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जो बातचीत नहीं हो पा रही थी विधायक और मंत्रियों के बीच, अब बातचीत हुई है, जो कंफ्यूजन था उसे दूर किया गया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था, चूंकि सरकार के बने 6 महीने हुए हैं, लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की का कहना है कि वो सभी चीजों को लेकर अपनी बात को रख रही है। 6 महीने का ही अभी वक्त उन्हें मिला है, और आगे का जो वक्त है वो एक साथ मिलकर गुजारना, एक साथ मिलकर तय करना है। तो उनका कहना है कि सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, और ऐसे में जो काम है वो आगे निरंतर इसी तरीके से जारी रहेगा। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो अध्यक्षता में बैठक रखी गई है वो काफी असरदार रहा, और इससे मंत्री और विधायकों के बीच जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई, और जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा था या फिर जो आरोप लगाए जा रहे थे उसे भी कहीं ना कहीं खत्म किया गया। और जो भी विधायक मंत्री वापस दिल्ली से रांची लौटे हैं वो काफी खुश है, और उनका कहना है कि जो मूल मंत्र उन्हें दिया गया है, जो टास्क उन्हें दिए गए हैं, उसी के आधार पर वो लोग काम करेंगे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बैठक हुई है आलाकमान की, इसने झारखंड कांग्रेस के तमाम विवादों को फिलहाल खत्म कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे कितने दिनों तक ये जो एकता है और ये जो सामंजस्य है ये बना रहता है। आलाकमान का असर, इस बैठक का असर क्या कुछ दिखता है जमीन पर, यह भी देखने वाली बात होगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।